नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आज एक ऐसे बहुजन नायक को याद किया जा रहा है जिसने अपने सिद्धांतों विचारों से कभी समझौता नहीं किया, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी हो। हम बात कर रहे हैं रोहित वेमुला की। रोहित वेमुला तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन कई सवाल छोड़ गए समाज की इस जातिवादी घटिया व्यवस्था पर जो सालों बाद भी बहुजनों को इंसान नहीं समझती, बहुजनों के विचारों को, उनकी आवाज़ को, उनके वजूद को बराबर में खड़े होते देखना पसंद नहीं करती है। रोहित की शहादत के बाद रोहित वेमुला एक्ट बनाने की मांग की गई, जिसके तहत शिक्षण संस्थानों में हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया था। रोहित वेमुला की मौत के बाद तमाम छात्र छात्राओं और बहुजन वर्ग के लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। कॉलेज प्रशासन पर रोहित वेमुला के साथ जातिगत भेदभाव करने के आरोप लगाए गए थे। कहा जा रहा था कि कॉलेज में जातिगत भेदभाव के कारण रोहित वेमुला ने मौत को गले लगाया था। कहा तो यहां तक भी गया था कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका मर्डर किया गया है। मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी नेता बंडारू दत्तात्रेय की भी संदिग्ध भूमिका होने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद रोहित वेमुला मामले में जांच कर रही मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई न्यायिक कमेटी ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि रोहित वेमुला ने कॉलेज प्रशासन से तंग आकर नहीं, बल्कि निजी परेशानियों की वजह से आत्महत्या की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रोहित ने सुसाइड नोट में किसी को भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। साथ ही रिपोर्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी नेता बंडारू दत्तात्रेय को भी पाक साफ दिखाया गया। कहा गया कि दोनों बीजेपी नेताओं का रोहित मामले से कोई लेना देना नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित वेमुला अगर कॉलेज प्रशासन के एक्शन से दुखी होता तो इस बात का जिक्र सुसाइड नोट में जरूर करता, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। वहीं जब नेशनल इंडिया न्यूज़ ने रोहित वेमुला के सहपाठी रहे प्रशांत से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में अभी तक सही से जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कॉलेज प्रशासन तो रोहित वेमुला की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करने के लिए भी परमिशन नहीं दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभी भी उनकी मांग है इस मामले में जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटाया जाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक रोहित वेमुला की नहीं है। शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था और जातीय हिंसा ने तमाम छात्रों को अपना शिकार बनाया है। बीएचयू में एमटेक कर जेआरएफ क्लियर कर पीएचडी कंप्लीट कर चुके परमात्मा यादव ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके साथ लगातार जातीय भेदभाव जारी रहा। पीएचडी कंप्लीट होने के बावजूद प्रोफेसर ने उनकी मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स रोक रखे थे। सुसाइड से 8 महीने पहले ही परमात्मा की शादी हुई थी। वहीं दिल्ली के जेएनयू से लापता हुए नजीब को भी 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लापता होने से पहले नजीब का एबीवीपी छात्र संगठन के छात्रों से विवाद हुआ था, जिसके बाद से नजीब की मां कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक नजीब का कोई पता नहीं चला है और सीबीआई ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट भी पेश कर दी है। वहीं तमिलनाडु के अरियालू जिले की रहने वाली अनीता, जो एक बेहद गरीब परिवार से थी, कड़ी मेहनत से 12वीं में टॉप करने के बाद जब डॉक्टर बनने के सपने देखे तो नीट जैसी कड़ी परीक्षा ने उनकी जान ले ली। नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के दौरान ही जब परीक्षा पास करने से चूक गई तो अनीता अंदर से बुरी तरह टूट गई और आत्महत्या कर ली। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर में 29 मार्च 2016 को जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नोखा में बहुजन छात्रा डेल्टा मेघवाल के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। डेल्टा इसी संस्थान में बीएसटीसी की पढ़ाई कर रही थी। डेल्टा एक बेहतरीन छात्रा और अद्भुत चित्रकार थी। और भी न जाने कितने ऐसे छात्र छात्राओं की जिंदगी इन शिक्षण संस्थानों ने ली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारे मामलों में किसी भी दोषी को सख्त सजा नहीं मिली है। इन घटनाओं के जिक्र के साथ ही तमाम सवाल मन में उमड़ने लगते हैं। आखिर क्यों शिक्षण संस्थानों में छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है? खासतौर पर बहुजन समाज के ही छात्रों को क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों धर्म और जातिवाद का भयानक असर गांव से लेकर शिक्षा के उच्च संस्थानों तक में देखने को मिल रहा है? आखिर क्या कसूर था रोहित वेमुला, परमात्मा यादव, अनीता, नजीब और डेल्टा मेघवाल का?
जरा सोचिए किस दौर से गुजर रहे हैं हम। जिस संस्थान में खुद का मुकम्मल करियर बनाने जाते हैं उसी में कब्रगाह बन जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन घटनाओं के लिए देश की सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी कॉलेज प्रशासन। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।